इसे कभी भूलेंगे नहीं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो इसका अंजाम वो इलेक्शन में भुगत लेंगे। आप 5-10 लोग मिलकर एग्जाम दे रहे हैं, आप ही बताइए पीसीएस लेवल का जो एग्जाम है 5-10 लोग मिलकर एग्जाम दे रहे हैं, ये कहाँ का फेयर तरीका है? ईमेल कर रहे हैं कि मैम सर मेरे सेंटर पे क्वेश्चन पेपर लेट से मिला, मेरे सेंटर पे जैमर नहीं था, यह 11 बजे के बाद एंट्री हुई, जबकि साफ साफ मेंशन है एडमिट कार्ड में कि 11 बजे के बाद किसी बच्चे को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो 12 बजे तक एंट्री हुई है, क्यों हुई है? धांधली हुई है। ये एक कैपिटल सिटी था तो यहाँ पे चीजें हाईलाइट हुई, तो बाकी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में तो और कितनी सारी चीजें हुई होंगी जो हमारे सामने अभी तक आए ही नहीं। चेयरमैन का खुद स्टेटमेंट था, उन्होंने खुद कहा था कि 69 बीपीएससी से भी लेवल अप रहेगा 70 बीपीएससी का, और 70 बीपीएससी का क्वेश्चन खैर आप सबको पता है कि क्या ही लेवल था उसका। तो उनके खुद के मतलब वो जो खुद स्टेटमेंट दे रहे वो खुद डिफर है, उसमें कुछ खुद अंतर दिख रहा है। इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अगर हम लोग के साथ अन्याय हुआ तो हम लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? वो जनप्रतिनिधि है ना, हम लोग चुन के उनको वहाँ पे बैठाते हैं, वो हमारे साथ ही अन्याय करेंगे तो उनके साथ हम लोग क्यों उनका अच्छा सोचें? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बीपीएससी 17वीं की एक सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसको लेके अब पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। आप पहले मेरे पीछे ये देख लीजिए, और इसमें सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो आपको नजर आएंगी, सबसे ज्यादा लड़कियां नजर आएंगी। सीरियल से जुड़ते हैं, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? बीपीएससी जो एग्जाम हुआ है उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है जी, और उस धांधली में जो एक सेंटर पे जो उजागर हुआ है, चेयरमैन कह रहे हैं बस उसे ही रद्द करेंगे। ये तो हमारे लिए इनजस्टिस हुई ना। आप खुश नहीं है कि आपने परीक्षा दी, उसके बावजूद भी आपका परीक्षा रद्द नहीं हुआ? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो वो पोल करा देना। वो 4 लाख विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि उन्हें कष्ट होगा एग्जाम देने में, तो वो पोल करा दे कि कितने बच्चे को कष्ट हो रहा है। कष्ट तो हमें अभी हो रहा है, हम सड़क पे उतरे हैं तो उसी कष्ट के लिए तो उतरे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों की स्थिति आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल नजर आ रही होगी। आज अगर बेटी की इतनी चिंता है तो बेटी सड़क पर बैठ के क्या कर रही है? क्या कर रही है? जी, 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को। हम लोग युवा आवाज है, युवा है, हम लोग इसे कभी भूलेंगे नहीं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो इसका अंजाम वो इलेक्शन में भुगत लेंगे। आप ये मानती हैं कि बीपीएससी में धांधली लगातार होते आई है, पेपर लीक होता है? बिल्कुल। 67 में भी आपने देखा होगा कि पेपर लीक हुआ है, तो उसमें चेयरमैन ने कम से कम संज्ञान लिया था, देखा था कि हाँ धांधली हुई है, री एग्जाम पूरे बच्चों का कराया था। ये चेयरमैन तो हमने को सुनने को तैयार नहीं है, ये बोल रहे कि हुआ ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं हुआ है? हमने प्रूफ दे रखा है भाई कि ये सब कुछ धांधली एक सेंटर पे नहीं बल्कि हर सेंटर पे हुई है। बस एक सेंटर पे उजागर हुआ है, बाकी को तो वो देखने को तैयार नहीं है। भाई सीसीटीवी तो हर सेंटर पे है ना, आप देखो कहाँ कहीं गया में तो वो माइक से आंसर्स तक बता रहे हैं। ये धांधली नहीं है क्या? ये तो पूरी धांधली है भाई। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी करना चाहूंगी, लड़कों के लिए तो काफी आसान होता है, उम्र भी होती है, लड़कियों के लिए कितनी दिक्कत की बात है? यहाँ आने की दिक्कत की बात ही है क्या? हमारे घर में हमने बोला कि हमें प्रोटेस्ट में जाना है और वो हमारे मान लिए? बिल्कुल नहीं, वो एक बार में नहीं माने। हमें उन्हें मनाना पड़ा कि भाई हमारे हक की लड़ाई, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे लिए कौन खड़ा रहेगा? आपके पेरेंट्स ने आपका साथ दिया? लास्ट में दिया, बोला ठीक है जाओ। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कल्पना पांडे है। कल्पना जी, ये बताइए आप क्या उसी सेंटर में थी या आप कोई और सेंटर में? नहीं, मेरा तो सेंटर था समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में रोसड़ा में, वहाँ पे ठीक तरीके से एग्जाम हुआ है, वहाँ पे ऐसा नहीं। अच्छा, तो फिर आप प्रदर्शन पे क्यों बैठी है? क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि आप एक सेंटर का कैंसिल कर रहे हो, मेरे सेंटर पे नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जगह से आया हुआ है कि हुआ है एग्जाम। हमें मतलब फेयर तरीके से नहीं हुआ है एग्जाम, बहुत जगह से गलत हुआ है। और मैं बहुत जगह देखी हूँ, मतलब वीडियो वायरल हुआ कि एकजुट होके एग्जाम दे रहा है, 5-10 लोग मिलकर एग्जाम दे रहे हैं। आप ही बताइए पीसीएस लेवल का जो एग्जाम है 5-10 लोग मिलकर एग्जाम दे रहे हैं, ये कहाँ का फेयर तरीका है? तो कैसे नहीं हम बैठेंगे? हर जगह का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। ये नहीं मानती कि आपकी परीक्षा तो हो गई तो हमें क्यों बैठना होगा? नहीं, वो क्यों मानेंगे? हमारा फेयर नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि दूसरा पेपर होगा तो हम लोगों के साथ फेयर नहीं होगा। अगर पेपर नहीं हो रहा है तो उन लोगों के साथ फेयर नहीं होगा। तो इस कारण से चेयरमैन तो बोल दिया उधर एग्जाम लेगा तो हम लोगों के साथ फेयर
फेयर नहीं होगा, क्योंकि अब जो वो बच्चे को पता चल चुका है कि ये कैसा लेवल का एग्जाम आएगा, तो अब वो बच्चे लोग रेडी हो जाएंगे चीजें में, उसके बाद उन लोगों का तैयारी होगा तो वो अच्छा कटअप पढ़ा सकते हैं, या खराब टफ भी हो जाएगा तो वो कटअप नीचे हो जाएगा, तो हम लोगों के साथ फेयर नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर हम लड़कों की बात करें, पुरुषों की बात करें, ये लड़ाई उनके लिए थोड़ी आपसे ज्यादा आसान हो जाती है। पेरेंट्स को क्या बोला, कैसे आई, किस तरीके की बातें माता पिता ने आपको कही? हमारे माता पिता सपोर्ट में है, सपोर्ट में है। क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं तो चीजें हमने अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। अच्छा, इसका असर क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में होगा? अगर वो नहीं सुनते तो होगा ही, क्योंकि युवा शक्ति तो फिर है ही, वो कैसे नहीं सुनेंगे, सुनना तो फिर पड़ेगा ही, होगा, पूरा असर हो जाएगा अगर नहीं सुन रहे हैं तो। फिर 2025 में विधानसभा चुनाव भी है और काफी अहम है, तो युवा तो विरोध में पूरे आ जाएंगे, तो उन्हें तो सुनना पड़ेगा। और चेयरमैन से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट हाँ, से। नीतीश कुमार को कैसे देख रही है? वो तो महिलाओं के लिए काफी कुछ करते हाँ, तो वो करेंगे, मुझे उन्हीं से उम्मीद है, बाकी नहीं तो फिर हमें उम्मीद चेयरमैन से नहीं है। शिक्षा मंत्री से वो है तो बाकी देखते हैं कि क्या जवाब। आप लोग ने मिलने की कोशिश की किसी से? नहीं, अभी तो नहीं किए, बाकी टीचर लोग देखते हैं कि क्या है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पे काफी और लड़कियां हैं, सीधे जुड़ते हैं। नाम क्या हुआ आपका? अमृता जी, अमृता जी अमृता, ये बताइए, आप यहाँ आई हैं, सबसे पहले घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों का रिएक्शन था कि थोड़ी अगर नीचे। सत्याग्रह है तो तुम हाँ। जाओ, अगर कुछ धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है तो तुम जाओ। उन्होंने कोई मना नहीं किया मुझे, उन्होंने आने दिया। पूरा सपोर्ट किया है। जी। अब पेरेंट्स की मानसिकता बदल रही है, मानती है बात? जी अब बेटियां प्रदर्शन करने आ चुकी है। हाँ जी बिल्कुल। ये बताइए कि सबसे पहले आप क्या उसी सेंटर में थी जिस सेंटर का वीडियो उजागर हुआ है? नहीं मैम, मेरा सेंटर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा था, आरपीएस कॉलेज बिहार शरीफ। तो फिर आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपके तो एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। मैं बाकी से अलग तो नहीं हूँ, उनमें से ही एक हूँ। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो मैं उनके साथ अगर खड़ी रह के सपोर्ट करूंगी तो क्या गलती है। आप चाहती है कि दोबारा एग्जाम? जी मैम, मैं चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं है, बहुत सारे सेंटर पे ऐसी न्यूज आई है, बच्चे वीडियो बना रहे हैं, मैसेज के थ्रू शेयर कर रहे हैं, या फिर चेयरमैन को भी मतलब ईमेल कर रहे हैं कि मैम सर मेरे सेंटर पे क्वेश्चन पेपर लेट से मिला, मेरे सेंटर पे जैमर नहीं था, या 11 बजे के बाद एंट्री हुई, जबकि साफ साफ मेंशन है एडमिट कार्ड में कि 11 बजे के बाद किसी बच्चे को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो 12 बजे तक एंट्री हुई है, क्यों हुई है? धांधली हुई है। ये एक कैपिटल सिटी था तो यहाँ पे चीजें हाईलाइट हुई, तो बाकी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में तो और कितनी सारी चीजें हुई होंगी जो हमारे सामने अभी तक आई ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, लड़कों के लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है प्रदर्शन करना भी, महिलाएं जब बैठती है तो बहुत सारी चीजें तकलीफ सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यूरिनल नहीं है। मैं खुद अभी ढूंढ के आई हूँ, बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट रेलवे स्टेशन पे भी यूरिनल नहीं था। तो ये सारी प्रॉब्लम तकलीफ होता है कि इतना पढ़ लिखने के बाद आप रोड पे बैठे। वही तो मैम, मतलब अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे पेपर लीक नहीं हो रहा है या कुछ भी अच्छे से हो रहा है। सारे किसी न किसी एग्जाम में, चाहे टीआरई हो या फिर सीएचओ हो, हर एग्जाम में धांधली हो रही है। बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। यस मैम, बिल्कुल खेला जा रहा है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या पड़ रहा है? मैं बस इतना ही कहूंगी कि हमारी डिमांड मानी जाए, हमारी बात सुनी जाए, बस मैम इतनी ही। दुख होता है पढ़ने लिखने के बाद, इतनी मेहनत के बाद यहाँ है? बहुत दुख होता है मैम, लगता है कि क्यों ही, इससे अच्छा कुछ और कर लेते। इससे अच्छा शादी कर लेते हैं, जैसे माता पिता कहते हैं। हाँ, वही कर लेते। लास्ट ऑप्शन यही छोड़ती है सरकार। जी मैम। बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पे काफी महिलाएं और भी हैं, यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हम सीधे जुड़ेंगे। नाम क्या हो आपका? नेहा। नेहा जी, ये बताइए, आप क्या उसी सेंटर में थी जहाँ का वीडियो वायरल हुआ? नहीं, मेरा बेगूसराय सेंटर था, लेकिन वहाँ हमको भी पेपर लेट से मिला है। हम लोग को एक हॉल में बिठाया गया था जो ओपन था पूरी तरीके से, और इतनी ठंड में आप सोचिए व्यवस्था है ये, और उसमें 72 स्टूडेंट थे, तो 12-5 में हमारे रूम में आता ही है। उसके बाद वो फाड़ती है मैम, और सारे 72 स्टूडेंट को बांटने में 10 मिनट से ज्यादा टाइम ले लेती है। और लेट से पेपर मिला लेकिन जल्दी पेपर ले लिया। हाँ, 15 मिनट वो OMR फिल करने में 20 मिनट हम लोगों का गया, लेकिन हम लोगों का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। कहाँ से आए हैं?
मुंगेर। मुंगेर से। ये बताइए, जब माता पिता को कहा तो माता पिता ने क्या कहा? माता पिता हमारी परेशानी को नहीं देख रहे क्या? वो परेशान नहीं है हमारी परेशानी से क्या? उनको नहीं दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है कि बच्चा कितना मेहनत से पढ़ता है और उनके साथ ये क्या हो जाता है। चेयरमैन का खुद स्टेटमेंट था, उन्होंने खुद कहा था कि 69 बीपीएससी से भी लेवल अप रहेगा 70 बीपीएससी का, और 70 बीपीएससी का क्वेश्चन खैर आप सबको पता है कि क्या ही लेवल था उसका। तो उनके खुद के मतलब वो जो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं वो खुद डिफर है, उसमें कुछ खुद अंतर दिख रहा है। तो हम लोग कैसे उनकी बातों को माने या कितना दुख होता है, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप लोग यहाँ है, तभी तो यहाँ है ना। कोई शौक से थोड़ी आ जाता है ऐसे रोड पे आके बैठ के धरना दे रहा है। क्या पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं धरना के लिए? लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? पेरेंट्स को पता है ना कि उनके बच्चे की कितनी मेहनत की है, नहीं की है। आपको यहाँ गलत जो गलत है वो गलत है, गलत के लिए आवाज हर किसी को उठाना क्या चाहिए। इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अगर हम लोग के साथ अन्याय हुआ तो हम लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? वो जनप्रतिनिधि है ना, हम लोग चुन के उनको वहाँ पे बैठाते हैं। वो हमारे साथ ही अन्याय करेंगे तो उनके साथ हम लोग क्यों उनका अच्छा सोचें? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुश है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानों तक अभी तक इतना मैटर हो गया, लेकिन कुछ बात पहुंची नहीं है। तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये देखिए ना, इतनी सारी बेटियां रोड पे हैं, उनको ये देखना चाहिए। अगर वो देख रहे हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका वो भी निकल रहे थे महिला संवाद यात्रा पे, वो क्या किस मुंह से संवाद करेंगे किसी महिला से? बदल दिया गया है नाम अब ना बदला गया प्रगति यात्रा, लेकिन उस क्यों इसीलिए चेंज किया गया होगा शायद कि क्या मुंह दिखाएंगे महिलाओं को? 2025 के चुनाव में महिलाएं अपना वोट खींच लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अन्याय होगा तो बिल्कुल। तो देखिए, सीधे तौर पे कहना है कि 2025 के चुनाव में हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं। बीपीएससी लगातार धांधली कर रही है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। महिलाएं रोड पर हैं, घर में परेशानी हो रही है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है, फिर भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।